हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 5 to 8 का सॉल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। A vessel is formed of inverted cone, that is inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to brim, that means ऊपर तक. When lead shots, each of which is a sphere of radius is 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flow out. तो फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स आर ड्रॉप। तो क्या है, एक कोन जैसा शेप का क्या है हमारे पास वेसल है ना। जैसे यहाँ पे इसको हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका है दैट इज कोन शेप का, ये हमारे पास क्या है वेसल है, जिसका डायमेंशन है ना दैट इज हाइट इज गिवन एज, हाइट कितना गिवन है, हाइट हमारा दिया हुआ दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस दैट मीन्स दिस पॉइंट है ना, ये जो है हमारा रेडियस आर इज व्हाट 5 सेंटीमीटर एंड वाटर इज फिल्ड आउट। इसमें क्या है, वाटर हमारा भरा हुआ है ना, वाटर भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स, इसमें क्या है स्फेरिकल बॉल, ये जो स्फेरिकल बॉल है इसका क्या है रेडियस है ना, ये रेडियस क्या गिवन है दैट इज 0.5 सेंटीमीटर। इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, डाल रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा इस तरह से लीड शॉट्स है ना, ये आपका लीड शॉट्स डाल रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगा, वाटर फ्लो आउट हो जाएगा है ना, ये वाटर जो है फ्लो आउट हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि 1/4 वाटर फ्लो आउट होने के लिए कितना लीड्स का रिक्वायरमेंट है। तो यहां से देखिए क्या है दैट इज रेडियस ऑफ स्फेयर है ना, और स्फेरिकल बॉल दैट इज, इसको मान लेते हैं कैपिटल आर दैट इज 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगी दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल है ना, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल इक्वल टू क्या आ जाएगी दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब है ना। तो अब यहां पे इंसर्ट कर देंगे 4/3 पाई दैट मीन्स 3.14 आर क्यूब दैट इज 0.5 का होल क्यूब। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा दैट इज 0.52 है ना, 0.5233 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल। देन आपका क्या निकालना पड़ेगा, आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन है ना। तो यहां से क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/3 पाई है ना, वॉल्यूम ऑफ द पाई आर स्क्वायर एच है ना। तो अब देखिए यहां पे ऑलरेडी ये क्या है, यहां पे भी कैपिटल आर होगी, तो 1/3 पाई की वैल्यू दैट इज 3.14 एंड आर की वैल्यू कितनी गिवन है, देखिए ओपन 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर इनटू हाइट इज 8। तो यहां से क्या हो जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कीजिए 1/3 इंटू 3.14 पपचे 25 200 है ना। तो दैट मीन्स ये जब आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा कितना आ गया
209.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन। दैट मीन्स यही आपका जितना वॉल्यूम ऑफ कोन होगा उतना ही हमारा क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा, है ना। दैट मीन्स यहां से हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर, है ना। तो अब बोल रहा है कि 1/4, है ना, जब हम उसमें वेसल कितने नंबर ऑफ बॉल डाले लीड सॉस डाले कि 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कितना हो जाएगा 1/4, है ना, यहां से 1/4, है ना, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन। तो क्या आ जाएगी 1/4 एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना था दैट इज 209.3। तो ये जो आपका आ जाएगा 52.33 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब क्या है कि आपका क्या है नंबर ऑफ बॉल और इसको क्या है लिया गया है लीड शॉट, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ 1/4 इसको ये लिखेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेरिकल लीड शॉट। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन आपका कितना हो गया 52.33 1/4 डिवाइडेड बाय 0.5233 दैट मीन्स क्या हो गया दैट इज 100। तो कितने हो गए 100 नंबर ऑफ लीड शॉट रिक्वायर्ड। ओके क्लियर। तो कितने हमें लगेंगे 100 लीड शॉट। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, ए सॉलिड आयरन पोल, है ना, ये क्या है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर हाइट। तो आपका ये क्या है सिलेंडर हाइट कंसिस्ट ऑफ पोल, है ना, ये इस टाइप का आपका दिया हुआ है दैट इज पोल। ये क्या हो गया ये सिलेंड्रिकल पोल एंड डायमीटर, इसका डायमीटर कितना गिवन है दैट इज डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर एंड दिस हाइट इज गिवन एज 220 सेंटीमीटर, है ना, 220 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर एंड हाइट इज दिस वन। अब ये क्या है रेडियस, है ना, दैट मीन्स ये आपका फिर से एक उसके ऊपर पोल सिलेंड्रिकल है जिसका हाइट, है ना, जिसका हाइट ऑलरेडी यहां से क्या दिया है दैट इज 60 सेंटीमीटर, यहां से ये 60 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज द रेडियस दैट मीन्स यहां से आर की बात करेंगे दैट इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल, ये सॉलिड आयरन पोल है तो मास ऑफ द पोल जिसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब का अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम है। तो देखिए आप इसमें क्या करेंगे सबसे पहले गिवन डाटा आप एक जगह लिखिए, है ना। तो दैट मीन्स आपको देखिए क्या है यहां पे ऑलरेडी गिवन है डायमीटर ऑफ द लोअर पोल, है ना, दैट मीन्स डायमीटर ऑफ लोअर पोल इज इक्वल टू क्या हो गई 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसको क्या लिखेंगे रेडियस ऑफ लोअर पोल इक्वल टू क्या आ जाएगी d/2 दैट इज 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, है ना। देन हाइट ऑफ द
हाइट ना, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ लोअर पोल कितना हो गया, दैट इज 220 सेंटीमीटर। देन अगेन क्या है, रेडियस ऑफ अपर पोल, अपर पोल है ना, रेडियस ऑफ अपर पोल आर इक्वल टू क्या गिवन है, 8 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ अपर पोल कितना है, दैट इज इसको H1 ले लेते हैं, दैट इज 60 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, इसको हम R1 और ये हमारा H। तो अब देखिए क्या है, वॉल्यूम निकालना होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ लोअर पोल प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर पोल। तो वॉल्यूम ऑफ द अपर लोअर पोल क्या हो जाएगी, पाई आर, आर क्या है, R1 हमने किया है, R1 स्क्वायर इंटू H प्लस है ना पाई इंटू R स्क्वायर इंटू H1। अब हमें क्या करेंगे, इसका वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो जब हम इसका वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो अभी आपका क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू पाई इंटू R1 है ना, तो 12 का होल स्क्वायर इंटू H दैट इज 220 प्लस पाई इंटू दैट इज 8 का होल स्क्वायर इंटू 60। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो पाई इंटू 144 इंटू 220 प्लस पाई इंटू 64 इंटू 60। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज पूरा आप कैलकुलेट कीजिए तो 35520 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। तो ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो ये हमें क्या निकल गया कि आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ द पोल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हैज 8 ग्राम मास। तो कितना हो जाएगा, तो हमारा यदि 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको क्या होगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 8 इंटू 111,532.8 तो कितना कन्वर्ट होकर आ जाएगा, दैट इज 892.248 ग्राम। देन ग्राम से किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। तो मास ऑफ दी पोल क्या हो जाएगा, 892.262.48 डिवाइडेड बाई 1000। दैट मीन्स क्या हो जाएगी, 892.26 kg। इज इट क्लियर। देन अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन है ना, राइट सर्कुलर कोन। तो देखिए क्या बोल रहा है,
एंड हैविंग रेडियस इतना स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो देखिए और किसमें है, प्लेस्ड इन अपराइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अब क्या है, इस तरह से है पहले डायग्राम। ये एक क्या है, आपका सिलेंडर है ना, क्या है, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। दिस वन इज गिवन एज राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, जिसमें हमारा क्या है, एक हेमिस्फीयर बॉटम में। तो क्या हो गया, ये इस तरह से आपका सरमाउंट है एंड अपर वन इज द राइट सर्कुलर कोन। ये तो अब देखिए, अब हमारा राइट सर्कुलर कोन बन गया। तो देखिए ये राइट सर्कुलर कोन का हाइट हमें कितना गिवन है, दैट इज 120 सेंटीमीटर, है ना। इसको आप इस तरह से मार्क कर दिए। देन टोटल हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है, दैट इज 180, है ना। देन अभी आपको क्या गिवन है, रेडियस ऑफ द कोन। तो ये क्या है, दैट इज रेडियस ऑफ द कोन, दैट इज आर इज 60 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसको हम बात कर लेंगे। तो यहां पे देखिए क्या होगा कि रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्योंकि यहां पे क्या है, जो रेडियस, क्योंकि जो रेडियस इसका है हेमिस्फीयर का है, वही ये क्या है, कोन का है, एंड सेम जो है आपका सिलेंडर का है। तो दैट इज गिवन एज आर इक्वल टू कितना हो गई, 60 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द कोन, है ना, हाइट ऑफ कोन दैट इज, इसको हम H1 लेते हैं। तो ये क्या है, दैट इज 120 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर दैट इज H इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल हमको कैलकुलेट करना है कि कितना होगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द वेसल, पहले वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ वेसल में क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ, जस्ट 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल। पहले सिलेंड्रिकल, अभी हमारे उसमें नहीं हम माउंट किए सिलेंड्रिकल वेसल। तो क्या हो जाएगी, पाई इंटू आर, दैट मीन्स कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 60 का होल स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 180, है ना। तो ये हमारा कितना आ गया, ये जो वॉल्यूम आ गई 1.4 सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। अब हम बात करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड इंसर्टेड, है ना, क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड इनटू सिलेंडर। तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से 1/3,
है ना, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू H1 प्लस, है ना, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो यहां पे आप इंसर्ट कर दीजिए, तो यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर 2r प्लस h, दैट मीन्स 1/3 इंटू 3.14 इंटू 60, दैट मीन्स 3600 इंटू 2r, दैट इज 120 प्लस 120, है ना। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 905142.86 सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। तो अब पूछ रहा है कि उसको डालने के बाद हमारा वाटर कितना बचेगा। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंड्रिकल वेसल, है ना, सिलेंड्रिकल वेसल क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंसर्टेड, तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, 23,657.4 माइनस 905142.86, तो आपका कितना हो गया, 11,3142.8.5 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब ये क्यूबिक में आपका गिवन है, तो हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब। तो जब हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम मीटर क्यूब में यहां पे कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर क्यूब में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी, आप इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1131428.5 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये जो आ जाएगी 1.131 मीटर क्यूब, दैट इज फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, है ना, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल, है ना। अब देखिए ये कैसा है, ये आपका इस तरह से जो सुराही जो बोलते हैं ना वही है, दिस वन पॉली सिलेंडर, देन दिस वन इज स्फेरिकल वेसल, है ना। ये स्फेरिकल वेसल, तो दिस वन हाइट इज गिवन एज कितना है, ये हाइट जो हमारा गिवन है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड दैट डायमीटर is given as 2 centimeter and this diameter is also given as 8.5 centimeter। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा कि बोल रहा है कि वॉल्यूम पहले एक बच्चा मेजर किया है, तो वॉल्यूम ऑफ चाइल्ड, है ना, चाइल्ड वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड, है ना, वॉल्यूम मेजर्ड बाय चाइल्ड कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम इसे क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द पॉट, है ना, वॉल्यूम ऑफ पॉट क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, तो यहां से आप रखिए क्या हो जाएगी, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच
दैट मीन्स 4/3 पाई इंटू आर। आर की वैल्यू हमें क्या है, दैट इज आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4.25 का होल क्यूब प्लस पाई इंटू आर 1 का होल स्क्वायर इंटू एच दैट इज 8। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये कितना कन्वर्ट होके आएगा, आप इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका ये आ जाएगा कितना, दैट इज 964.17 डिवाइडेड बाई 3 प्लस है ना 8 पाई। तो इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो जब आपका इतना आ गया तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ पॉट कितना आया 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हाउएवर है ना, हाउएवर वॉल्यूम ऑफ पॉट मेजर्ड बाय चाइल्ड इक्वल टू कितना था 345 सेंटीमीटर क्यूब है ना। सो इट्स वॉल्यूम मेजरमेंट इज रॉन्ग है ना। तो जो बच्चा को कैलकुलेट किया 345 सेंटीमीटर क्यूब दैट इज रॉन्ग। तो अभी आपको वीडियो में जो भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छा है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।